हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन मैदान अरफात में जमा मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे और जोर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। सूरज ढलने पर हुजाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और कंकरियां जमा करके कल फजर के बाद हुजाज रमी जमरात के लिए मिना जाएंगे, जिसके बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे, हलक कराएंगे और एहराम खोल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। बाहमी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। GHU हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। मजीद गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। लाहौर बार एसोसिएशन को 5 करोड़ फंड देने के मामले पर दरखास्त दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई कि दूसरे सूबे की बार एसोसिएशन को फंड देना रिश्वत के जुमरे में आता है। वज़ीर आला KP ने मैंडेट और हल्फ की खिलाफ वर्जी की। फवाद चौधरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब में ईद उल अजहा पर सफाई के खास इंतजाम किए गए हैं। मरियम नवाज ने मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दे दिए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईद हो या रमजान कीमतें आसमान पर चली जाती हैं। वज़ीर आला ने मुताल्लिका हुक्काम को टास्क दे दिया है। ज़ीशान रफीक कहते हैं ईद के तीनों दिन तकरीबन 3,80,000 टन वेस्ट उठाएंगे। सुतरा पंजाब के तहत मुकम्मल तैयारी है। गुज़श्ता साल और इस साल में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. And likewise, new countries can be added as threats emerge around the world. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मुल्कों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद कर दी। ईरान, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, बर्मा और दीगर शामिल। तुर्कमानिस्तान, क्यूबा और वेनेजुएला पर जुज़वी पाबंदियां लागू। जुज़वी पाबंदी वाले मुल्क से आने वालों की सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। महकमा खारजा और होमलैंड सिक्योरिटी को अमरीका मुखालिफ मुल्कों की मजीद फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने की तवील फहरिस्त है। ऐसा फोरम होना चाहिए जहां दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। वफ़द ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन तिजारत के दरवाजे खोलेगा, तनाज़े को कम करेगा और अमरीकी टैक्स दहंदगान के अरबों डॉलर बचाएगा। We have blocked the path. We want to bring a message to the whole world that the Sikhs are asking for freedom and the Indian government is carrying out transnational repression. ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ।
भारतीय पार्लिमानी वफ्द की वाशिंगटन नेशनल प्रेस क्लब आमद पर सिख मुजाहिरीन का एहतजाज और नारे प्रेस क्लब के दाखिली दरवाजे पर जमा हो गए। सिख कम्युनिटी का कहना है भारतीय वफ्द झूठ का पलंदा लेकर अमेरिका पहुंचा है। सलामती कौंसिल में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदा डॉटी शिया कहती हैं इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालफत किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। करारदाद सलामती कौंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। Pakistan deeply regrets the failure of this council to adopt the draft resolution tabled by the 10 elected members, where the entire world was expecting action, but yet again this council was blocked and prevented by one member from carrying out its responsibility. गजा पर करारदाद वीटो होना सलामती काउंसिल का गैर मौसर होना साबित करता है। करारदाद मुस्तरद होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा गजा में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंग बंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जमीन पर गजा का हाल जहन्नम से ज्यादा बुरा है। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्लकुशी का मुर्तकब हो रहा है। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर तामीराती शोबे को बजट में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलतें देने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी यकसर खत्म होगी। प्रॉपर्टी की खरीदारी में टैक्स छूट पर RTO से NOC की पाबंदी भी खत्म होगी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फाइलर के लिए आयत 3%, लेट फाइलर के लिए 5% और नॉन फाइलर पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। जुलाई ता मई बरामदात का मजमूई हजम 4.7% इजाफे से 29 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। मजमूई दरामदात 7.3% इजाफे से 53 अरब 45 करोड़ डॉलर रही। इदारा शुमारियात के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 11 माह में तजारती खसारा 10.6% बढ़कर 24 अरब डॉलर रहा। मई में पाकिस्तानी बरामदात में 17.4% इजाफा और दरामदात में 7.6% कमी हुई। डोनाल्ड ट्रंप अमन के पैगंबर हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार दिल से सराहते हैं। सदर ट्रंप दुनिया में मौशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाह हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने यौम आज़ादी की तकरीब में शुरका का खैर मकदम किया। कहा अमरीका पाकिस्तान की आज़ादी तस्लीम करने वाले अव्वलीन मुल्कों में शामिल था। 1947 से शुरू होने वाली दोस्ती शराकतदारी में बदल गई है। दाइश के दहशतगर्द की हालिया गिरफ्तारी बाहमी ताउन में संगे मील की हैसियत रखती है। हमारे ताउन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया।
अमरीकी और रूसी सदर के फोन पर 75 मिनट तवील गुफ्तगू। रूस यूक्रेन तनाज़ा और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया, प्यूटिन की गुफ्तगू मस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। रूसी सदर ने कहा, यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देंगे। सदर प्यूटिन ईरान से मुतालिक बातचीत में हिस्सा लेंगे। ईरान जौहरी मुआहदे पर फैसले के लिए आहिस्ता चल रहा है। कराची के इलाके लियाकताबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के ओहदेदारों पर फायरिंग। शदीद जख्मी अली अदील नकवी दौरान इलाज चल बसे। अली अदील नकवी एमक्यूएम पाकिस्तान के टाउन मेंबर थे। डिफेंस खियाबान इत्तेहाद में नौजवान पर तशद्दुद का केस। मुतासरा नौजवान सुधीर ने मुलजिम को माफ कर दिया। कहा, मैं कोई केस नहीं करना चाहता, अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज नहीं। अदालत ने मुलजमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की मलिक जेल से फरार होने वाले कैदियों की तलाश, कैदियों की गिरफ्तारी और रज़ाकाराना वापसी जारी। तादाद 126 हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक जेल अमले से छीना गया असलहा ताहाल बरामद न हो सका। 90 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान से निजी कंपनी के 13 मुलाजमीन का अगवा, 5 को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के कहने मजदूरों के अगवा की इत्तला पर कराची और दराबिन में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। पुलिस और अगवाकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मजदूरों की बाजियाबी के लिए डीपीओ की क़यादत में ऑपरेशन जारी है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, जानवरों की धड़ाधड़ खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव जारी, व्यापारियों के नखरे, कीमतें सातवें आसमान पर। लाहौर की कान्हा मंडी में पप्पू और बबलू तो नारोवाल में सफेद रंगत वाले बकरों की धूम। गली मोहल्ले भी जानवरों से भर गए। बच्चे बड़े सभी जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। मुल्क के बेशतर इलाके गर्म और खुश्क मौसम के लपेट में। महकमा मौसमियात की वसी और जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म। शहर कायद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग, मैचेस के इनेकात और स्टेडियम्स की तामीर नौ के उमूर पर गुफ्तगू। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अपग्रेडेशन के बाद नया स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। रवां साल नया स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह बोले, सदर की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से नया स्टेडियम की अपग्रेडेशन होगी। स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। और आलूदगी घटाएं, माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाएं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हम सबका मुश्तरका फ़र्ज़ है। तब्दीली का आगाज़ हमें अपने घर से करना होगा।